हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। हर कुछ चीज़ हमें गिरते हुए देखने को मिल रही है। एसआरएफ की अगर बात कर ले तो एसआरएफ आज के दिन तो आप देख सकते हो 8.5% तक हमें क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। जोरदार गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो एसआरएफ की अगर बात कर ले तो कहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो आप सभी लोगों को पता है एसआरएफ ने यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया जिस चीज़ के चलते मार्केट नाराज हो गया, और वो पॉइंट है कि सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर लाइकली सॉफ्टर देन जून क्वार्टर। मतलब अभी का जो क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस रहा एसआरएफ का बहुत बढ़िया रहा, बट उन्होंने कहा है कि इसके बाद के जो दो क्वार्टर है वो शायद से क्वार्टर वन में जो हमने परफॉर्मेंस दिखाया ना उसके नीचे ही रहेगा परफॉर्मेंस। तो अगर आप ऐसा यहाँ पे बात बोलोगे तो भाई बाजार तो यार ठुकाई पिटाई करेगा ही करेगा, और यही चीज़ हम लोग को एसआरएफ के स्टॉक के साथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर बात करें विशाल मेगा मार्ट, सो विशाल मेगा मार्ट के नंबर सामने आ चुके हैं। तो कंपनी की कमाई की अगर बात करें तो रेवेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 3140 करोड़ एक साल पहले था, वही रेवेन्यू 3727 करोड़ हुआ है। मतलब ईयरली जंप है, क्वार्टरली भी जंप है। 3114 करोड़ था, ये भी 3700 करोड़ के रेंज में आया। तो चलिए रेवेन्यू क्वार्टरली ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फाइनल प्रॉफिट की बात करें 206 करोड़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 260 के आसपास देखने को मिल रहा है। और मतलब 3 महीने पहले 168 करोड़ का प्रॉफिट था, वो भी बढ़कर कितना हो गया 259 करोड़। मतलब क्वार्टरली ईयरली विशाल मेगा मार्ट ने तो जंप यहाँ पे दिखाई है। 0.44 का ईपीएस, इसके पहले 0.33, 0.67, 0.36, अब 0.55 हमें देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली जंप है, ईयरली भी जंप हमें नजर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये तो जस्ट एक हम ओवरव्यू कर रहे हैं, इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन हम बात करें दोस्तों तो अनंतराज आप सभी लोगों को पता है हाल ही में ही क्यों ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि अनंतराज में जो डेटा सेंटर वाला जो इनका बिजनेस है वो कंपनी अलग करने वाली है, और अलग करके उसको सेपरेटली लिस्ट भी करने वाली है। मतलब जैसे जियो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हुई थी, जैसे आरती फार्मा लैब से रिलेटेड चीज़ें हुई थी, कि भाई अलग कर दिया और उसको लिस्ट भी करवा दिया। और रेशो भी क्या है 1:1। अगर जिसके पास अनंतराज का एक शेयर है तो उसको जो भी नई लिस्टेड कंपनी रहेगी उसका एक शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। पर उसके बाद से लेकर अभी तक स्टॉक में गिरावट ही है। आज के दिन भी 5% तक स्टॉक हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगेन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी ये जो कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे होते हैं ना, ठीक है, ये कोई कॉर्पोरेट एक्शन आपको तुरंत पैसा नहीं देता। ये मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है। ठीक है, कोई कंपनी अगर 100-200 का डिविडेंड भी अनाउंस कर दे, बोनस स्प्लिट बायबैक अनाउंस कर दे, मर्जर डी मर्जर अनाउंस कर दे, आपको इमीडिएटली कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता इमीडिएटली। ठीक है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग रेंज के हिसाब से आपको बेनिफिट्स यहाँ पे देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि ये जो डीमर्जर है, काफ़ी लोगों ने पूछा भी, मतलब गुस्से में आ गए, तो फिर डीमर्जर का फ़ायदा है क्या अलग से लिस्ट करवा के। तो दोस्तों इसका फ़ायदा जैसे मैंने कहा ना कि ये लॉन्ग रेंज में रहता है कि हाँ भाई जो अलग बिजनेस में जाना चाहता है, डेटा सेंटर से रिलेटेड ही इंटरेस्टेड है, तो अलग से वो वहाँ पे चला जाएगा। आपको कोई ऐसा खास बेनिफिट नहीं होगा। मतलब अभी मान के चल लो कि अनंतराज का शेयर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 100 का भाव पे चल रहा है। ठीक है, उसमें आप ये पकड़ कर चल सकते हो। ऐसे ही रफली कहना चाहूँगा कि 90 का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, और जो 10 है अलग से वो इनका डेटा सेंटर का है। आप ऐसा समझ लो। अगर आप अभी शेयर खरीद तो फॉर एग्जांपल 100 रुपये का शेयर है, तो आपका 90 रुपया जाएगा किसमें, रियल एस्टेट वाला बिजनेस में, और 10 रुपया जाएगा किधर, डेटा सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, मतलब क्या है कि अभी भी शेयर डेटा सेंटर को लेकर कोई भी खबर आता है तो उतना मतलब रिएक्ट तो करता है, बस उस लेवल पे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो इनका चंक है वो तो रियल एस्टेट को लेकर ही है। अब अगर कल डीमर्ज ये होने वाला है तो डीमर्ज होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई अनंतराज का शेयर 100 पे ही रहेगा, ठीक है, और आपको एक एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पे मिलेगा जो 10 रुपये का होगा, तो ऐसी बात नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यस, जो इनका रियल एस्टेट अनंतराज का जो शेयर है ना वो आपको दिखेगा 90 पे। इसको हम बोलते हैं ना एक्स डेट बोलते हैं, देखो, तो एक्स डेट पे वो उतना डेटा सेंटर वाला जो वैल्यू था ना बिजनेस का वो माइनस हो जाएगा, तो 90 को आपको ये देखने को मिलेगा। और अलग से जो लिस्ट होगा उनका डेटा सेंटर वाला बिजनेस, मान लो वो 10 पे लिस्ट हो गया, तो टोटल तो 100 ही रह गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं, कि पहले भी आपके पोर्टफोलियो में मान लो एक शेयर 100 रुपये पे था, अभी भी क्या है 90 का एक है और दूसरा 10 का है, टोटल 100 ही है। पर लॉन्ग रेंज में बेनिफिट क्या है, हाँ, कि भाई जिनको डेटा सेंटर से रिलेटेड रुचि थी वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग से यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा सेंटर से रिलेटेड कोई खबर आई तो ये अकेला कंपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो ये इसके लॉन्ग रेंज के बेनिफिट होते हैं। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कि डीमर्जर इज इक्वल टू वैल्यू अनलॉकिंग। जिसको जहाँ पे जाना है जाओ, वेदांता इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अलग अलग कंपनियाँ अभी हो गई, ऑयल गैस में जिसको जाना है ऑयल गैस में जाओ, स्टील आयरन स्टील में जाना है वहाँ पे चले जाओ, पावर में जिसको जाना है पावर में चले जाओ,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। देन HFCL की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो यहाँ पे तो लोअर सर्किट यहाँ पे लग गया। ठीक है, छोटे साइज़ की ये कंपनियाँ रहती हैं, छोटे मतलब है तो अब मिड साइज़ की यहाँ पे कंपनियाँ। ठीक है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी चीज़ के चलते कोई बड़ा प्लेयर खरीदता है, बेचता है, तो वो रिएक्शन हमें क्लियर कट देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करें, ये सभी लोगों ने परेशान कर दिया कमेंट सेक्शन भर के, सर टाटा टेक के नंबर्स थोड़ा तो आप कवर कर दीजिए। तो चलिए, टाटा टेक के नंबर तो ऑलरेडी कई दिन हो गए यहाँ पे सामने आए थे। ठीक है, जैसे मैंने कहा भी था कि हर एक कंपनी के नंबर को कवर करना प्रैक्टिकली थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट चलिए अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ही किया है तो देख लेते हैं। 1244 करोड़ की कमाई कितनी हो गई, 1665 करोड़। एंड 3 महीने पहले 1572 करोड़ था, ये भी 1665 करोड़ हो गया। तो क्वार्टरली ईयरली तो कमाई में यहाँ पे जंप है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले तो ईयरली अच्छा है, 170 का 181 हुआ। अच्छा मतलब एटलीस्ट एक बेसिक पॉइंट तो यही होता है कि भाई लास्ट टाइम से थोड़ा तो ज़्यादा हो जाए, बट क्वार्टरली यहाँ पे 204 का रेंज अब आप देख सकते हो 200 के नीचे आ गया, 181। सो ठीक है, ओके परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल चुका है। ईपीएस भी देख सकते हो ईयरली आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, बट क्वार्टरली 5 का ईपीएस 5 के नीचे आ गया। सो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एटलीस्ट क्वार्टरली ईयरली तो बेहतर दिखा दे, एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद 100 और चीज़ें होती हैं। सो ठीक है, टाटा टेक से रिलेटेड जो एक अपडेट था वो मैंने आपको दे दिया। देन वारी रिन्यूएबल की बात करें, नंबर सामने यहाँ पे आए थे, उसके बाद क्या हो गया आप देख ही सकते हो, ये एक और स्टॉक क्रैश, 7.5% की गिरावट। मार्केट जब गिरता है ना तो भाई हर एक चीज़ में हम लोग को ज़्यादा गिरावट इजीली पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे यस अभी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरे दुनिया के बाजार में आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, अमेरिकन मार्केट 1% यहाँ पे 500 सवा 500 पॉइंट अभी जस्ट शुरुआत हुई है। कितना बड़ा गैप डाउन है आप देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग देखिए और अभी जो शुरुआत है वो देखिए, काफ़ी ह्यूज पैनिक प्रेशर के साथ हमें खुलते हुए देखने को मिला है। नैस्डैक की तो हालत उससे भी बद से बदतर हो चुकी है, 2.25%। नैस्डैक 600 पॉइंट यहाँ पे डाउन हमें देखने को मिल रहा है। एंड जैसे पहले ही खुला गैप डाउन और नीचे यहाँ पे जा रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, वीडियो मतलब हमारा जो आज के दिन का आखिरी वीडियो रहेगा उसमें एक और बार हम इनके दर्शन कर लेंगे भाई कि कोई रिकवरी आई है नहीं आई है। ठीक है, बट सिचुएशन काफ़ी यहाँ पे ख़राब देखने को मिल रही है। मिडल ईस्ट में तो आप सभी लोगों को पता ही है। अब तो यहाँ पे जो हमारा ब्रांड भी है उसने भी भाई सेंचुरी पार कर दी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि जिस हिसाब से लग रहा है भाई, बोलते हैं ना प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है कि आज ये सेंचुरी ठोकेगा। तो ऑयल से रिलेटेड आज का पिच तो एकदम मतलब बोल सकते हैं ना पाटा पिच बन चुका है कि भाई आज तो लगा दो छक्का और सेंचुरी मार दो। तो दो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंचुरी यहाँ पे लगा दी है। तो 6.5% भाई ब्रेंट ऊपर आ चुका है। WTI 91 मरबन क्रूड भी आप देख सकते हो 28 तक चला गया था, अब 17-18 आ चुका है। उसको क्या ही सेलिब्रेट कर ले। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई बियर वालों के लिए तो मस्त एकदम मैदान वापस रेडी होते हुए देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं कि बुल के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बुल के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री तो यही रह गई कि भाई हम बड़े पैमाने पे गिर नहीं रहे हैं, दैट्स इट। इसी को मतलब सेलिब्रेट कर लो, और कोई हमारे पास पॉइंट्स तो यहाँ पे बचे हैं नहीं। ठीक है, और बीच बीच में छोटी मोटी खबरें आती रहती है, ट्रम्प वापस यू टर्न ले लेगा, गले लगाने की बातें कर लेगा, मार्केट भागेगा, फिर बोलेगा मैंने तो बोला ही नहीं, फिर गिरेगा, यही चल रहा है। ठीक है, तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है भाई कि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं करंट लेवल के बाजार में। वैसे तो हमेशा मार्केट अनसर्टेन रहता है, बट अभी की जो सीमाएं हैं वो कुछ ज़्यादा ही है। देन दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, चलो इतने खराब इसमें कोई तो अच्छी बात की जाए तो आज के दिन बहुत अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिली, 4-5% की। एंड कंपनी की Q1 के नंबर अब सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, तो आप देख सकते हो 1619 करोड़ की कमाई थी, 2000 को क्रॉस कर गई। एंड मार्च क्वार्टर में 1878 करोड़ की कमाई थी, ये भी 2000 करोड़ को क्रॉस कर गई। देन अगर हम बात कर ले प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सिनेरियो है, तो 103 करोड़ का प्रॉफिट था, वो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो काफ़ी उम्दा परफॉर्म, डबल नहीं बोलना चाहिए, डबल तो भाई कितना होता है 200 होना चाहिए, ऑलमोस्ट 3 गुना होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब 200% के आसपास की जंप हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ईयरली तो भाई कमाल ही कर दिया। एंड क्वार्टरली भी 282 करोड़ का प्रॉफिट 317 तक जाते हुए देखने को मिला है। बट वेट, बैंक के नंबर से भाई तो ख़त्म नहीं हो सकता विदाउट NPA। तो GNPA की अगर बात करें, ग्रॉस NPA की बात कर ले तो 2.52 का ग्रॉस NPA 2.16 हो गया, 2.26 का ग्रॉस NPA 2.16 होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेट NPA भी आप चाहो तो नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो GNPA ही होता है। ठीक है, वो तो नेट NPA तो आप एडजस्टमेंट डालकर नीचे यहाँ पे खींच सकते हो। सो हम कह सकते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर देखा गया तो यहाँ पे बड़े कंपनीज इतना कुछ खास नहीं कर रहे, छोटे साइज के बैंक्स के जो नंबर्स है वो कंपैरेटिवली हम लोग को बड़े बैंक से ज़्यादा इंप्रेसिव और अच्छे नज़र आ रहे हैं। रही बात आखिरी कंपनी की दोस्तों, द इन्फोसिस। यस, इन्फोसिस की अगर बात कर ले तो कंपनी के नंबर सामने आ चुके हैं। कंपनी की कमाई 42,200 करोड़, 46,400 करोड़ और इस वक्त
48,200 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है भाई, क्वार्टरली ईयरली जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे डबल ट्रिपल तो कुछ होगा नहीं भाई, यहाँ पे एकदम पॉइंट पॉइंट में आपको जंप्स देखने को मिल जाती है। आ जाते फाइनल प्रॉफिट की ओर, 6924 करोड़ का प्रॉफिट 7775 करोड़ हो गया। तो चलिए ईयरली जंप है, बट क्वार्टरली 8,500 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है नीचे, 7,777 करोड़ भी अगर आप बोलोगे राउंडेड ऐसे बोल देते हैं तो ये नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या ईयरली जंप है बट क्वार्टरली दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दो बड़े अनाउंसमेंट इन्फोसिस ने किए। सबसे पहला अनाउंसमेंट की भाई उन्होंने कंपनी ट्रीम्स द अपर एंड रेवेन्यू फोरकास्ट। मतलब क्या है, यस कंपनी बताती है कि भाई आने वाले समय में हमारा कमाई कितना हो सकता है, रेवेन्यू कितना आ सकता है। तो जो अनुमान उन्होंने पहले दिया था उसको उन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया है भाई, ट्रिम कर दिया है। बस हो गया भाई, बियर वालों को बहाना मिल गया कि आने वाले समय में इन्फोसिस खुद ही बोल रहा है कि हमारे रेवेन्यू से मतलब ज़्यादा मतलब वैसे तो दिखाएगा अच्छा ही, बट लास्ट टाइम जो उन्होंने बोला था कि बेस्ट सिनेरियो में उन्होंने खुद ही कट कर दिया है। ठीक है, खुद ही कंपनी यहाँ पे बोल रही है। जब कंपनी यहाँ पे बोलती है बियर वाले तो रेडी हो जाते हैं। एंड मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव दोस्तों, सीईओ सलील पारेख जी टाटा बाय बाय बोलते हुए देखने को मिल रहे हैं, स्टेप डाउन हो रहे हैं। एंड नए यहाँ पे हमें कंपनी के सीईओ यहाँ पे मिल रहे हैं, क्या नाम है उनका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर दास जी, ये अब कंपनी के नए सीईओ हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये कब से यहाँ पे स्टेप डाउन होंगे, तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2027 की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कोई भी जो बड़ी व्यक्ति होती है वैसा नहीं कि भाई आज रेजिग्नेशन दे दे और मैं कल निकल रहा हूँ बैग लेके, ऐसा नहीं होता है, बहुत समय यहाँ पे रहता है। बट ये पता चल गया भाई कि अगले मतलब नया फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा FY28 नए सीईओ के साथ हम लोग को इन्फोसिस की शुरुआत होते हुए देखने को मिलेगी। सो नंबर विंबर सारी चीज़ें सामने आ चुके हैं, बट हमें कोई कल के दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं कि इन्फोसिस के नंबर मार्केट को कैसे लगे। हमारे पास है भाई अमेरिका में इन्फोसिस का एडीआर, और एडीआर ने भाई यहाँ पे दिखा दिया है 5% के आसपास की गिरावट के साथ कि भाई आपके नंबर, आपकी कमेंट्री हमें कैसी लगी है। सो हम कह सकते हैं कि भाई पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है इन्फोसिस के एडीआर की। मतलब बाजार इन सभी चीज़ों को लेकर ओवरऑल जो नेट आउटकम निकला है उसको लेकर नाराज ही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।